ये सबको पता है, कोविड संक्रमण कंट्रोल नहीं हो रहा, ये भी आप रोज खबरों में देख और सुन रहे हैं। फिर भी कुछ लोग हैं जो संयम, सुरक्षा और एहतियात नहीं बरत रहे। 24 घंटों के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 24 घंटों में 97,000 के करीब नए लोग संक्रमित हुए। अब तक 1,65,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। आज केवल दिल्ली में 5,100 मरीज मिले। ये मामूली आंकड़े नहीं हैं। हम रोज खबरदार कर रहे हैं, प्रशासन पूरी ताकत से लगा है, 24 घंटे नॉनस्टॉप वैक्सीनेशन भी हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद आपके बीच के कुछ लोग इन सारी कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं। ये खुद की जान तो संकट में डाल ही रहे हैं, पूरे देश को संकट में धकेल रहे हैं। आपके बीच घूम रहे इन कोरोना दूतों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में की गई जमीनी तहकीकात के कुछ अंश दिखा रहे हैं, जिनमें लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे बचाव के तरीकों को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। आप ध्यान से देखिए और सतर्क रहिए, क्योंकि कोरोना बहाना नहीं सुनता। 1,65,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 24 घंटे में 96,000 से ज्यादा नए कोविड मरीज मिल चुके हैं। और पता है ये नंबर क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसके लिए जिम्मेदार है ये कोविड कैरियर जो देश के हर हिस्से में दिख रहे हैं। और जब जी न्यूज की टीम इन कोरोना दूतों की पड़ताल करने निकली तो दिल्ली से लेकर पटना तक दर्जनों ऐसे कोरोना दूत नजर आ गए जो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी का हाल दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के गाजीपुर मंडी में, और आप यहाँ पर हाल देखिए कि लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे हैं। लगातार कैमरे को देख के लोग मास्क लगा लेते हैं। भाई मास्क क्यों नहीं लगा रखा? नहीं, अभी लगा रहा भैया, अभी उतारा सांस। अभी उतारा है तुरंत? मास्क है तो ये तो लगाया क्यों नहीं है? रखने के लिए लग रखा है। सब मास्क 179 लगा रहा था भाई, सब लगा बताइए। मास्क कहाँ है? ये लगा हुआ है सब। मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? अरे बाबा, मास्क मैंने अभी बात करते हुए उतार तो दिया। बात मास्क कोरोना खत्म नहीं, रात उड़ा देना, अभी नहीं लगाया, नहीं उतारा है। कोरोना खत्म तो खैर ना हुआ है, गर्मी हो जाती है बहुत ज्यादा। मैं भी लगाया था ना। अभी लगाया था इसलिए उतार लिया? नहीं, मैं पानी पीने गया था। सब्जी बेचने वाले हो या सब्जी खरीदने वाले, थोक विक्रेता का गल्ला हो या खुदरा खरीदार, इस मंडी में भीड़ ज्यादा नहीं थी। फिर भी हर 10 में से 7 लोगों ने या तो मास्क नहीं लगाया था या ठीक से नहीं लगाया था। कैमरा देखकर कुछ लोग मुंह छिपा रहे थे, कुछ किसी तरह मुंह ढकने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ लोगों पर तो कैमरे का भी कोई फर्क नहीं था। मास्क टूटा पड़ा है, नहीं तो लगा लेता। अभी दिखाऊं आपको? टूटा पड़ा है? हाँ, टूट गया उसका वो लगाने वाला। लगा रखा है? गुटखा खाए से खोल दिया। अच्छा, गुटके के लिए खोल दिया था। अच्छा सर, ये अभी बात कर रहा हूँ, अभी आवाज नहीं जा रही। अच्छा, फोन की वजह से लगा? फोन की वजह से लगा रहा। अभी ले जाएगा, फिर रोटी खाइए तुरंत, अभी ले जा लेंगे। दिल्ली के बाद पटना का हाल देखिए। ये पटना के मीठापुर इलाके की सब्जी मंडी है। कैमरा देखिएगा तो मास्क लगाइएगा, बताइए। ना बाबू, लगाई ले। मास्क नहीं लगाएंगे। लगा ले। मास्क नहीं लगाएंगे। अब नहीं है, कोरोना धरेगा तब। इस बाजार में तो ऐसे लोग भी थे जो मास्क को गैर जरूरी तक बता रहे थे। ऐसे लोगों पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मास्क लगाने से क्या होगा? क्या होगा मास्क लगाने से? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। आपको लगता होगा कि पटना के इस बाजार में थोड़े कम जागरूक लोग होंगे, तो जरा सचिवालय इलाके की सड़क का हाल भी देखिए। अभी दूर सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं ना, दूर चल रहा है। लेकिन कोरोना है ना। हाँ, मास्क लेना है। हाँ, गमछी बांध लेते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रहता है। ये उस पटना शहर का हाल है जहां पूरे बिहार के कोविड संक्रमण का तकरीबन 50% संक्रमण रोज निकल रहा है। ऐसे लोग जो जानबूझकर कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे, ये संक्रमण फैलाने के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। और उनका सही उपाय मध्य प्रदेश के विदिशा की पुलिस ने निकाला है। चूंकि पुलिस और प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे शहर के नागरिकों को बचाना। घर से जब भी बाहर निकले, मास्क लगाकर निकले। एमपी के विदिशा जिले की पुलिस ने पहले लोगों को समझाया, और फिर भी जब लोग बगैर मास्क के दिखे तो उन पर कार्रवाई की। जो लोग बगैर मास्क के सड़क पर दिखते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ती है,
उनकी हथेली के पीछे एक मोहर लगा देती है जिसमें लिखा होता है मैं कोरोना दूत हूँ। और फिर ऐसे लोगों को कोरोना से बचाव के मुद्दे पर निबंध लिखने को भी कहा जाता है। एक सील बनवाई गई है जिसमें मैं कोरोना दूत हूँ करके एक सील है। जो कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं उनको चिन्हित कर उनके हाथ पे सील लगाई जा रही है। यदि अगली बार वो मिलते हैं और वो फिर से कोविड गाइडलाइंस का पालन करते नहीं मिलते हैं तो उन पे कार्रवाई आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको आगे हमने एक बैठक व्यवस्था बनाई है, वहाँ पे निबंध भी लिखवाते हैं। पुलिस को ये उपाय इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि जागरूकता के तमाम उपाय अपनाने के बावजूद कुछ लोग गैर जिम्मेदारी भरा रवैया अपना रहे हैं। इसका नतीजा हो रहा है कि देश में कोरोना का संक्रमण कभी 1 लाख के उच्चतम स्तर को पार कर जा रहा है तो कभी पिछले साल के उच्चतम स्तर के आसपास पहुंच जा रहा है। दिल्ली से हरीश झा और पटना से रूपेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू से पहले कोरोना संक्रमण के केसेस तेजी से ऊपर जाते हुए दिल्ली में कोरोना के 5100 नए केसेस आए हैं। 24 घंटों की बात करें, संक्रमण से 17 लोगों की मौत हुई है और पॉजिटिव रेट की बात की जाए तो 4.93% यानी करीब 5%। वहीं देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई की बात करें तो कोरोना के 10,030 नए मामले। 24 घंटों में संक्रमण से 31 लोगों की मौत। नासिक में कोरोना के 4,638 नए केसेस आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि भारत में जिस तरह से कोविड संक्रमण बढ़ रहा है उससे दुनिया की चिंता भी बढ़ रही है। और वहीं हमारे देश में ही लोग ऐसे जो मास्क नहीं लगा रहे, जबकि संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली में 24 घंटे वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। एक दिन में 43 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया, इनोकुलेशन हुआ, फिर भी हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। देश के अलग अलग इलाकों में कहीं नाइट कर्फ्यू है, कहीं वीकेंड कर्फ्यू, तो कहीं कंप्लीट लॉकडाउन। मतलब कोरोना पर कंट्रोल की कमान अब किसी के हाथ में है तो वो हम और आप यानी इस देश के नागरिक हैं। दूसरी ओर कई जगह से ये भी मांग उठ रही है कि वैक्सीनेशन के लिए जो उम्र की पाबंदी है उसे खत्म कर दिया जाए और 18 साल से ऊपर सभी नागरिकों को वैक्सीन लेने की परमिशन होनी चाहिए। कोरोना पर कंट्रोल के लिए वैक्सीनेशन को सबसे आखिरी उपाय माना गया था। वैक्सीनेशन देश में चालू भी हुआ और लगातार रिकॉर्ड संख्या में वैक्सीनेशन हो भी रहा है। लेकिन देश में कोविड का संक्रमण घटने के बजाय अचानक से बढ़ने लगा है। हालात ऐसे हैं कि देश के कई इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू का फैसला किया है। करके नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया है। हालांकि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के नाइट कर्फ्यू में भी जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी। स्टेशन, स्टैंड, एयरपोर्ट जा रहे लोगों को टिकट दिखाना होगा। किराना, फल सब्जी, दूध, दवा दुकानदार ई पास लेकर चल सकेंगे। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट कर सकेंगे। आईडी कार्ड दिखाने पर डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ भी जा सकेंगे। मेरे समझ से इस फैसले से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। लोगों के अंदर कोरोना से बचने के लिए जो सावधानियां बरतनी है वो भी मानसिक रूप से लोगों के दिमाग के अंदर आएंगी और इसका लाभ रहेगा। ये जो नाइट कर्फ्यू है ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, जैसे कि सिर्फ ये दिखाना हो कि सरकार कुछ ना कुछ कर रही है। वैसे दिल्ली में नाइट कर्फ्यू कितना कारगर होगा ये आप दिन के हालात से अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क पर ये मारपीट इसलिए हो रही है क्योंकि मास्क नहीं पहनने पर चालान काटा गया है। देश की राजधानी में जब ये हालात हैं तो दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग का इलाका है। यहाँ कोरोना इस कदर बेकाबू हुआ कि कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पड़ा है। 14 अप्रैल तक यहाँ ना तो कोई आवाजाही हो सकेगी और ना कोई सामान्य कारोबार हो सकेगा। और ये सब कोरोना को लेकर लापरवाही का नतीजा है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं,
एमपी के मुरैना में भी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेकाबू कोविड को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग की है और आगे की रणनीति भी तैयार की है। कोरोना के कहर से शिरडी का दरबार सूना है। यहाँ 30 अप्रैल तक मंदिर बंद कर दिया गया है। अब आधिकारिक तौर पर साईं बाबा का मंदिर जो बंद हो चुका है, इसके लिए शिरडी के जो सभी पूरे दुकान है वो बंद दिखाई दे रहे हैं। कुछ गिने चुने भक्त ही शिरडी में अब दर्शन ले रहे। मुंबई में तो नाइट कर्फ्यू और 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा है, इसीलिए यहाँ भी मंदिर बंद हो रहे हैं। राज्य में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए मंदिर प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि आने वाले अगले आदेश तक इस मंदिर को बंद रखा जाएगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि बप्पा की नियमित रूप से पूजा और आरती की जाएगी, जिसका लाइव प्रशासन मंदिर के वेबसाइट पर और यूट्यूब पर किया जाएगा। पूरे देश में जितने कोविड मरीज रोज मिल रहे हैं, उसकी आधी तादाद केवल महाराष्ट्र में है। नतीजा ये है कि पाबंदियां शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र में फिर से एक बार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और इसी के कारण फिर से एक बार ब्रेक द चेन ये मुहिम शुरू की गई है। हम यहाँ पे पुणे के दगड़ूशेठ मंदिर के यहाँ पे खड़े हैं। बहुत सारे लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट की वजह से कहा गया है कि ये कोई दर्शन करने के लिए ना आए। ये जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उसी के कारण मंदिर बंद रखने का ये फैसला किया गया है। तमाम उपायों के बावजूद कोरोना का संक्रमण थमता नहीं दिख रहा। शायद इसीलिए सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर वैक्सीनेशन के लिए 45 साल की उम्र सीमा की शर्त हटाने की अपील की है। कई जानकार भी मान रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ही कोरोना को रोकने का आखिरी उपाय है। वैक्सीन ड्राइव हमारे को बढ़ानी चाहिए। अभी तक हम वैक्सीन 45 साल से ऊपर वालों को देते हैं। 45 साल से जो छोटे हैं उनका भी कंसर्न है कि उनको वैक्सीन मिले, और उसके अंदर भी बहुत सारी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं। तो मौजूदा हालात में ये इसलिए भी जरूरी लगता है क्योंकि कोविड का सुपर स्प्रेडर ग्रुप भारत का नौजवान ही है। जब तक इन्हें वैक्सीनेट नहीं किया जाता, तब तक शायद एहतियात बरतने का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर बीजापुर के नक्सली हमले से जुड़ी हुई। बीजापुर नक्सली हमले के बाद सीआरपीएफ का एक जवान लापता है। सुरक्षा बलों को शक है कि वो जवान नक्सलियों के कब्जे में हो सकता है। पुलिस को भी ऐसा ही शक है। ये जवान जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास का अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिवार ने सरकार से अपील की है कि जब भारत की सरकार पाकिस्तान से अभिनंदन वर्धमान को छुड़ाकर वापस ला सकती है, तो देश के वीर कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को कैसे नहीं ला सकती। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू के किनारे कोबरा कमांडो राजकुमार यादव को आखिरी विदाई दी गई। लाल आतंक से लड़ाई में लहू का अर्पण करने वाले शहीद राजकुमार यादव का बलिदान देश नहीं भूलेगा। लेकिन देश इसी शहीद राजकुमार यादव के दूसरे साथी कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह की सुरक्षित वापसी का इंतजार भी कर रहा है। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो जाए, वो सुरक्षित वापस आ जाए। जैसे एक फ्लाइंग ऑफिसर्स हमारा जो है वो पाकिस्तान से लाया गया था, अभिनंदन सिंह, वैसे ही इनको भी जल्द से जल्द उनसे रिहा कराया जाए और सुरक्षित कराया जाए। ये मीन मनहास है, बीजापुर से लापता कोबरा कमांडो राकेश्वर की पत्नी। इन्हें पक्का यकीन है कि सरकार राकेश्वर सिंह को जरूर वापस लाएगी, क्योंकि इन्हें याद है वो दिन जब पाकिस्तान एयरफोर्स के विमानों ने भारत में घुसपैठ की हिमाकत की थी और उन पाकिस्तानियों को खदेड़ते हुए विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को ढेर कर दिया था। और तब
पाकिस्तान ने अभिनंदन को पकड़ लिया था। हिंदुस्तान के वीर जवान की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया था और पाकिस्तानी सरकार के पांव कांपने लगे थे। 2 दिन के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन सुरक्षित भारत लौट चुके थे। जम्मू के कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को हिंदुस्तान के उसी पराक्रम पर भरोसा है, क्योंकि मुठभेड़ के 3 दिन बाद भी कमांडो राकेश्वर को ढूंढा नहीं जा सका है। कल पूरा इलाके में सर्च अभियान की गए थे, उसमें जितना भी हमारा 20 जो जवान का जो शहीदों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे, पूर्व में 2 शहीदों की डेड बॉडी पहले दिन ही मतलब हम लोग रिकवर कर लिए थे। कुल 22 लोग के रिकवर की गई थे और जितना भी घायल लोग हमारा पास अभी इलाजरत हैं, लेकिन एक जवान का वेराबोट्स नहीं मिल रहा है। इसका संभावना बनते मतलब उन्होंने कई अभी भी जो जंगल क्षेत्र में है या किसी जो माओवादी के कब्जे में, उसका भी एक पॉसिबिलिटी बनते हैं। कमांडो राकेश्वर के परिवार को भी ऐसी ही खबर मिली है कि राकेश्वर सिंह को नक्सली उठा ले गए हैं और वापसी के लिए शर्तें रखी हैं। फ़ोन पे फ़ोन आया है, वो फ़ोन मैंने ही रिसीव किया। उनका कुछ अतुल राठौड़ करके है, तो उन्होंने मेरे को बोला है कि मेरी उनसे नक्सलाइट से बात हुई है, उनका कुछ लिंक्स कि उन्होंने बोला है कि मतलब वो जहाँ भी है हमारे पास है, उन्होंने उसको कैप्चर करके रखा है, सेफ़ है, हम उसको वापस भेज देंगे। बट उनके लिए वो सरकार से कुछ चाहते हैं। अब वो सरकार उनसे बातचीत करे, क्या चाहते हैं वो। हालांकि सरकार या सुरक्षा बलों की तरफ से अभी तक ना तो इस बात की पुष्टि की गई है कि राकेश्वर सिंह को नक्सली ही ले गए हैं और ना ही नक्सलियों से किसी नेगोशिएशन की खबर आई है। जम्मू से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बस यही दुआ है कि जल्द से जल्द और स्वस्थ कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह की वापसी हो। कुछ और खबरें बस थोड़ी देर।